जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ग्रहों में कि कौन ठंडा है, कौन गर्म है, कौन पास है, कौन दूर है, कौन जल्दी घूर्णन करता है, कौन देर में घूर्णन करता है, कौन जल्दी परिक्रमा लगाता है, कौन देर में परिक्रमा लगाता है। सारी चीजों को बता दिया। अब हम इस वीडियो में समझेंगे सिर्फ किसके बारे में, एस्ट्रॉइड के बारे में। ये जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे है, ये क्या काम कर रही है, क्या करते क्या है यहाँ पे, इनका क्या काम है, उससे काम होता होगा ना। देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पर है, ये क्या होते हैं, ये कभी कभी क्या होता है कि ये यहाँ से टूट करके गिरते हैं, गिरने के बाद कहाँ जाते हैं उसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया, बाकी सब ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, ये वरुण हो गया, ये अरुण हो गया, ये हो गया ग्रह। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह है। ये मंगल ग्रह चुट्टा इतना सातिर है, ये क्या करता है, इनको न्योता देता है तो भैया आओ 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 आओ। और जैसे ही ये ग्रह गिरने को होते हैं, आने लगते हैं, तो ये ग्रह उठ करके भाग जाता है यहाँ से गायब होकर के चला जाता है यहाँ। अब जब ये यहाँ चला गया तो ये कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा भैया, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और जब पृथ्वी पर ये गिर जाएगा, एक बार बहुत हजार साल पहले गिरा था पृथ्वी पर बड़ा उल्का पिंड। यानी कि देखो दो साइज के होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो बड़ा उल्का जो होता है बहुत पहले पृथ्वी पर ये गिरा था, जो 600 किलोमीटर हवाओं की परत को भी फाड़ करके अंदर चला आया था। वो उसका नाम था इजिप्टा नामक उल्का पिंड यहाँ पर पृथ्वी पर, मंगल यहाँ भाग गया था तो पृथ्वी पर गिरा था, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, जो अब उसमें पानी भर जाने के नाते प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। और उसी समय डायनासोर प्रजाति का अंत भी हो गया था। ये जो एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था, यहीं से ये मंगल भाग गया था तो यहाँ पर पृथ्वी पर गिर गया था। लेकिन जो छोटे उल्का पिंड होते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं, वो गिरते तो है, मंगल ने बुलाया, ये मंगल ने बुला दिया, मंगल बुला दिया, भाग गया। तो जब गिरा तो उसमें क्या होता है, 600 जो हमारे पृथ्वी में 600 किलोमीटर की वायुमंडल की परत है, क्या होता है, उससे टकराता है और उससे टकरा करके घर्षण होता है, और घर्षण होने के नाते खत्म हो जाता है, वहीं पे उसको जला उला के खत्म कर देता है। लेकिन कभी कभी जो थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, वो टकराता है, घर्षण होता है, खत्म होता है, लेकिन कभी कभी उसका छोटा सा टुकड़ा निकल करके सड़क से आता है हमारे पृथ्वी की तरफ। कभी कभी देखते हैं, देखो भैया टूटता हुआ तारा जा रहा है, और उस टूटता हुआ तारा को देख करके बोलते हैं भैया बहुत सुंदर दुल्हन चाहिए, लड़कियां बोलती है बहुत सुंदर दुल्हा चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही टूटता हुआ तारा है वो, तो यहाँ से गिरता है और जब ये खत्म होता है, लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा जो आता है पृथ्वी की साइड निकलता है, उसे बोलते हैं क्या, टूटता हुआ तारा। अब आगे समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी भी सरक करके यहाँ आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, अभी देखो सबसे सातिर को मंगलवार, सबसे चुट्टा मंगलवार था, यही निमंत्रण देता है आओ आओ आओ। जब ये आने लगते हैं तो ये फौरन से भगा जाता है ससुराली अपने। अब ये जब आया, अब पृथ्वी को क्रॉस किया, भैया कहाँ गिरेगा, शुक्र पर गिरेगा। लेकिन शुक्र पर भी क्या है, एक वायुमंडल की परत है, इसलिए इसमें भी बच जाता है। और जब ये भी थोड़ा सा घिसकता है इधर उधर, तो गिर जाता है किसमें, बुध में। भैया बुध में किसी प्रकार का क्या नहीं है, वायुमंडल की परत नहीं है, इसलिए इसमें गिर करके भ्राम 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 गिर करके क्या हो जाता है, एकदम गड्ढा कर देता है। इसलिए सबसे ज्यादा गड्ढा गुड्ढा वाला ग्रह जो होता है वो कौन सा है, वो बुध ग्रह है। लोटा देखा होगा ना, लोटा में जो इचिक पिचिक जाता है चारों तरफ, उसी तरह चारों तरफ इसके सबसे ज्यादा गड्ढा किस ग्रह में है, बुध ग्रह में। सबसे छोटा ग्रह कौन है, ये मंगलवार। बुलाता है, बुला करके भाग जाता है। अब भाग जाता है बेचारा, किसको सहना पड़ता है, पृथ्वी को, शुक्र को और बुध को। समझ रहे हो बात को। लेकिन जो पृथ्वी ग्रह है, इस पृथ्वी ग्रह का उपग्रह कौन है भैया, चंदा मामा है कि नहीं है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। तो कभी कभी जब ये मंगल भाग जाता है, तो ये उनका पिंड किसके ऊपर गिरता है, चंद्रमा के ऊपर गिर जाता है। और चंद्रमा के ऊपर गिरने के नाते हम लोग कभी कभी बोलते हैं भैया चंद्रमा है। देखो चंद्रमा में दाग है, वो दाग नहीं है, वो क्या है, उनका भी छोटा जो एस्टेरॉइड गिर जाता है उनके ऊपर, वही गड्ढा हो जाता है। तो जब गड्ढा हो गया, तो जब सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है, और जब चमकता है तो जिस भाग में नहीं पहुंच पाता वहां पे काला काला दिखता है, लगता है ही नहीं है, तो लगता है हमें दाग है, लेकिन वो दाग नहीं, वो क्या है, वो गड्ढा है। आ रही है बात समझे। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है, इसे क्या माना जाता है, इसे पूरे ग्रहों की परी माना जाता है।
क्यों माना जाता है भैया? क्योंकि ये बहुत सुंदर ग्रह है। सबसे सुंदरी ग्रह कौन है? यही शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ग्रहों की परी कौन है? शुक्र ग्रह है। आराम से चलती है, कितने दिन में? 243 दिन में। हाथी की चाल भैया, इससे ऐसे कोई टेंशन नहीं, कोई फ्री नहीं। उसके बाद इसी को भैया भोर का तारा भी बोलते हैं। भोर का तारा, भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को। मतलब कि शुक्र ग्रह की बहुत ज्यादा विशेषताएं मानी गई हैं। किसकी? शुक्र ग्रह की। सबसे सुंदरी परिग्रह कौन? ये शुक्र ग्रह। सबसे भोर का तारा शुक्र ग्रह, रात सांझ का तारा शुक्र ग्रह, कुछ भी हो शुक्र ग्रह। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये जो एस्ट्रॉइड की पूरी कंडीशन समझ में आ गई। क्या करता है फिर से एक बार समझ लीजिए। एस्ट्रॉइड को मंगल निमंत्रण देता है भैया, आओ 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 करके। जैसे ही आता है मंगलवार चुपटा भाग जाता है ऊपर, तो कहाँ आता है? सीधे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जब टकराता है 600 किलोमीटर मोटी परत से, तो क्या होता है? उसको घर्षण से वहीं पे खत्म कर देता है। कभी कभी एक छोटा टुकड़ा टूट करके निकल जाता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर जब कभी कभी पृथ्वी भसक जाती है तो शुक्र पर आ जाता है। शुक्र को भी क्रॉस करके चला जाता है बुध ग्रह पर। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह में किसी प्रकार का वायुमंडल का परत नहीं है, इसलिए इसमें धाए धाए गिर जाता है। अब बुध ग्रह सबसे ज्यादा गड्ढा गुड्ढा वाला ग्रह माना जाता है। थैंक यू सो मच।